हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च भर्धस्यरध्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 15वां, श्लोक 15वां, पार्ट 2, दूसरा भाग। श्लोक इस प्रकार है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। भगवान कह रहे हैं तीनों श्लोकों में अपनी प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन कर अब कहते हैं विषय का उपसंहार करते हुए कि भगवान सब तरह से जानने योग्य खुद को ही तत्व बताते हैं। वही कहते हैं कि मैं ही वही तत्व हूँ जिसके लिए सारे ऋषि लोग मुनि लोग ढूंढ रहे हैं। वही तत्व मैं हूँ और कोई तत्व है ही नहीं। तो मैं ही सारे प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन माने संशय आदि दोषों का नाश होता है। सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम्। श्रीमद् भागवत जी चतुश्लोकी, उसमें ये कहा है ना। तो आइए, जानने योग्य एकमात्र केवल परमात्मा है। उनको जानने के बाद और कुछ जानने का रहता नहीं है। परमात्मा को जाने के बिना संसार को कितना भी जान लो, सारी जानकारी अधूरियां ही रहेंगी। सब अधूरा रहेगा। सांगोपांगान अपि यदि यश्च वेदान अधीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भारवहो ही सह। सांगोपांग वेद पढ़ने के बाद वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को जो नहीं जानता है वह मूढ़ केवल वेदों के भार का वहन कर रहा है। तो फिर वो गर्दभ बन जाता है। इसलिए वेद पढ़ने के बाद किसी को एक बार वेद दे देना चाहिए, नहीं तो अग्रिम जन्म में गधा बनना पड़ता है। गर्दभो भारवाहक। अब कहते हैं वेदांत कृत, भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। गीता जी के 3 अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वेद भी भगवान से उत्पन्न। अयम में हस्तो भगवान कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। 3 अध्याय का 15वां। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सारे प्राणियां अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षात से यज्ञ और यज्ञ कर्म से संपन्न होता है। तो कर्मों को तू वेद से उत्पन्न हुए जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए जान। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा ही प्रतिष्ठित है। माने अंततोगतवा सब कुछ ही भगवान है, यह कह दिया।
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ऐसी ही बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अध्याय 17वां और 23वां श्लोक देखिए, इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक बात को स्पष्ट करते हुए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सति, ऐसे 3 प्रकार के नामों से जो परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, तो परमात्मा से सृष्टि के आरंभ वेद और ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। तो परमात्मा से ही, परमात्मा ने तो ये सृष्टि बनाई। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरेत् गृहस्थो वाप्युदासीनः तस्याभीष्टाय तद्भवेत्। जपो महाप्रतिष्ठा च संस्काराद्याखिला क्रिया ओम तत्सन्मंत्र निष्पन्ना संपूर्णस्युर्न संशय। इससे गृहस्थ अथवा उदासीन कोई भी साधु ओम से कर्म का प्रारंभ करे तो उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। फिर जप हो, होम हो, प्रतिष्ठा हो, संस्कार हो, कोई भी संपूर्ण क्रियाओं में ओम तत्सत मंत्र से सब सफल हो जाता है। हजारों वर्ष पहले प्रार्थना थी, ओम तत्सत श्री नारायण। स्कूल में पुरुषोत्तम प्रभु तू, ये बहुत अच्छी प्रार्थना थी। तो ओम तत्सत कह दिया तो सब कार्य सफल हो जाते हैं, संपूर्ण क्रियाएं सफल हो जाती है। ओम तत्सत। तो वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक से पूर्ण तरह से बताने के लिए वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह से समन्वय कर सकते हैं। हाँ, जो भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं तो वही कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञान होने के कारण मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ और कोई नहीं। आज सब वेद के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपना नाम लिख देते हैं, बोले हमारे संप्रदाय ने बनाया। क्या कहें अब हम। पहले भी मैं कह चुका हूँ, संप्रदाय घाट है, बहने वाला पानी सनातन धर्म है। उस घाट पर ये मेन मुख्य तो सनातन हिंदू धर्म का ही प्रवाह है, ज्ञान का प्रवाह, शंकराचार्य जी के विचार का प्रवाह बह रहा है, 4 आचार्यों का प्रवाह बह रहा है। और जो घाट पर बैठ गए हैं वो तो केवल बैठ बैठ कर छपछपियाँ कर रहे हैं। उनको क्या पता कि कौन मूल ज्ञान क्या है। चुरा चुरा के सब उसको बदल देते हैं, ये गलत है। वेद के वाक्य को परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो वेद विद चाहम वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि भगवान ही यथार्थ रूप में जानते हैं। वेदों में कई बात कहाँ कौन से भाव से उद्देश्य से की है, क्योंकि वेद की भाषा समाधि भाषा है, हमें समझ में नहीं आती। वो बात उल्टी कहेंगे हम उल्टा समझेंगे, वो बात सीधी कहेंगे हम उल्टा समझेंगे, वो उल्टा कहेंगे हम सीधा समझेंगे। तो वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है आदि आदि बाबत भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण सच्चे और अच्छे विद्वान एक भी निर्णय नहीं कर सकते। जैसे गीता जी के 2 अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि निर्णय तो भगवान के हाथ में है, भगवान को ही लेना है। वो कहेंगे वैसे ही हमें करना है, और शास्त्र का निर्देश है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। शास्त्र से विरुद्ध नहीं करना चाहिए। 2 अध्याय के कौन सा श्लोक था इसमें, 53वां,
53 श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई बुद्धि तेरी निश्चय हो जाएगी तब परमात्मा में अचल होगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तो शास्त्रीय मतभेदों से विचलित सबकी बुद्धि होती है, लेकिन फिर समझ जाना पड़ता है कि वही सनातन हिंदू सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम, वही सच्चा मार्ग है, वही हमें समुद्र रूपी सागर रूपी श्याम से मिलाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो शास्त्र में संशय होता है, शंका होती है, लेकिन फिर बाद में समाधान भी करना पड़ता है ना। फिर उसमें अपना खुद जोड़ दें और कहने लगे ये सर्वथा गलत है, भगवान उससे नाराज हो जाएंगे। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वेदों का तत्व जान सकते हैं। श्रुति विप्रतिपत्ति से विचलित हुई बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाला मनुष्य को वेदविद कहा। ऊर्ध्वमूल मदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने खुद को वेदविद कहा। इसका तात्पर्य यही हुआ कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाले महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परमात्मा की ही सत्ता है। इस तरह जानते हुए संसार के साथ माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ना और संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रय हो जाना। दृढ़ चरण केरो भरोसो साधन और नहीं आकली में जासु होत निवेरो भरोसो दृढ़ इन चरण केरो। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के मुख्य पदार्थ में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन कर भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया भाव पदार्थ वगैरह में आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया है। और करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। तो वहाँ उस अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20 श्लोक से 19वें श्लोक में तक भगवान ने 82 मुख्य विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए, कहना तो पड़ता है ना, 13 विभूतियों का वर्णन किया है। इस अध्याय में 13 विभूतियों का वर्णन हुआ है। कौन कौन सी 13 विभूतियां हैं, आइए गिनते हैं। सूर्य में स्थित तेज भगवान का है, चंद्रमा में स्थित तेज भगवान का है, अग्नि में स्थित तेज ईश्वर का है, पृथ्वी की धारण शक्ति भगवान की है, चंद्र की पोषण शक्ति भगवान की है, वैश्वानर स्वयं भगवान है, हृदय स्थित अंतर्यामी ईश्वर है, स्मृति भगवान देते हैं, ज्ञान भगवान देते हैं, अपोहन संशय का नाश भगवान करते हैं, वेदों द्वारा जानने योग्य भगवान है, वेदांत के कर्ता भगवान है और वेदों के ज्ञाता भी वेदविद भी भगवान है। तो उपर्युक्त चारों अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों में विभूतियों का वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि साधक को वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, यह कहने वाले कम लोग हैं, दुर्लभ है इस संसार में, ऐसे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि सब अपने को ही भगवान मानने लग जाते हैं। इसलिए ये जानना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कहते हैं कई जन्मों के बाद अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ ही वासुदेव है, ऐसे भाव से जो ज्ञानी मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आता है, वह महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो सब कुछ वासुदेवी है, ऐसे तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता विशेष रूप से सिद्ध कर दी है। मत्तपरतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। यहाँ भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मत्तपरतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत में दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण और कार्य नहीं है। जैसे सूत के मन के सूत में धागे में पिरो रहते हैं, उसी तरह सारा जगत मुझे में पिरो हुआ है। દોરામાં જેમ મણકો હોય ને એવી રીતે આખું આ જગત ભગવાનમાં પરોવાયેલું છે। तो मुझसे बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई महान कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। सद सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। भगवान यह 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, सद सच्चा हम, मैं ही सत हूँ और मैं ही असत हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तपाम्यमहं वर्षं निगृह्णाम्यत् सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यत् सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उसी जल को वर्षा के रूप में बारिश करता हूँ, वर्षा करता हूँ। और क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत असत भी मैं ही हूँ। मृत्यु हो तो समझ लेना वो भी भगवान ही है। तो सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। यही बात भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान यही बात को दोहराते हैं। क्या दोहराया भगवान ने 8वें श्लोक में? तो यही, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भाव समन्वितः। मैं ही सारे जगत की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ और मुझसे ही समग्र जगत चेष्टा करता है, अर्थात प्रवृत्त हो रहा है। इस तरह समझकर श्रद्धा और भक्ति रखने वाले बुद्धिमान भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। मैं ही उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। अब इसी अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब मैं ही हूँ। चराचर जगत, चर अचर कोई भी ऐसा प्राणी है कि जिसमें मैं न हूँ,
अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। तो इस तरह 15वें अध्याय में भी भगवान ने विभूतियों का वर्णन का उपसंहार करते हुए कहा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। तात्पर्य यही हुआ कि सारे प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही बलवान होते हैं, सत्तावान होते हैं। परमात्मा से अलग किसी की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव में, अंधकार में कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। आंख से कोई वस्तु देखते पहले प्रकाश दिखाई देता है, फिर वस्तु दिखाई देती है। अर्थात वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही है। ऐसे ही कुछ दिखाई, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वासुदेव सर्वमिति मत्तः परतरं नान्यत् अहम सर्वस्य प्रभवः न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचर और सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। परंतु अपनी दृष्टि प्रकाश पर न जाते हुए प्रकाशित होने वाली वस्तु पर हो जाती है। तो इसी तरह यावन मात्र वस्तु क्रिया भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबके प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु के पहले ज्ञान स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व रहता है। इसलिए संसार में परमात्मा को व्याप्त कहते हुए भी वस्तुतः संसार बाद में है। उसका अधिष्ठान परमात्मा तत्व पहले है। अर्थात पहले परमात्मा तत्व दिखाई देता है और फिर संसार। परंतु हमें संसार में राग होने से मनुष्य की दृष्टि प्रकाश की ओर, परमात्मा तत्व की ओर नहीं जाती है। हम इसी में पड़े रहते हैं, संसार में ही। तो वस्तुतः ज्यादा यदि रुपया के आधार पर कोई किसी को छोटा किसी को बड़ा मानना, ये तो पतन का निशान है। रुपये तो केवल अभिमान बढ़ाने के सिवाय और कोई काम में नहीं आते हैं। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमानात् बलिर्बद्धः अभिमानात् सुयोधनः विनष्टो रावणो लौल्यात् अति सर्वत्र वर्जयेत्। जितने भी दुर्गुण दुराचार और पाप हैं सब अभिमान रूपी वृक्ष की छाया में रहते हैं। इसलिए राजा रावण का भी अभिमान नहीं रहा। रावण का अर्थ है रोदयति रावयति इति रावण, सबको रुलाता है, सबको पीड़ा देता है, ऐसा रावण कहा जाता है। तो परमात्मा की सत्ता के बिना संसार में किसी की भी सत्ता नहीं है। परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहते हुए सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग और सुखासक्ति रहने के कारण वह प्राणी पदार्थों की पृथक स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता जो तत्व है वो नहीं दिखाई देती है। जो संसार में राग के सुख शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, तो तत्व से एक परमात्मा की सत्ता दिखने में, अनुभव में आने लगती है। इसलिए विभूतियों का वर्णन का तात्पर्य यही है कि कोई भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाते समय साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए। अर्थात उसको प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान ही दिखाई देने लगना चाहिए। तो 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। जो जो ऐश्वर्य संपन्न, शोभा युक्त और शक्ति युक्त प्राणी और पदार्थ हैं, तो उसको तू मेरे ही जान और वही योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुए ऐसा जानो। सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है
मुझसे ही सब कुछ हो रहा है, यही जानने में अपना भला है, इसी से ही हमारा मंगल होगा। इसलिए कहा न, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness by all the Vedas. I am to be known. Indeed, I am the completer of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Completer, भगवान ने ही वेदांत को बनाया है। वेदांत के करने वाले कर्ता भी भगवान है, अकर्ता होते हुए भी। तो यहाँ कहा कि इट इज आई who remain seated in the heart of all creatures as the indweller of all, and it is I who am the source of memory, knowledge, and the ratio ratiocinative faculty. Again, I am the only object worth knowledging through the Vedas. I alone am of origin of Vedanta and the knower of the Vedas too. वेद को बनाने वाले, वेद को जानने वाले, वेदांत की चर्चा करने वाले भगवान कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो परमेश्वर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उनसे भी सर्व कार्यों की स्थापना शुरुआत होती है। जीव अपने बीते हुए जीवन की सारी बातों को भूल जाता है, ये जीव की सबसे बड़ी कमी है, परंतु उसके सर्व कामों के साक्षी परमेश्वर के निर्देशानुसार करना होता है। इसलिए अपने पूर्व कर्मानुसार कार्य करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए जरूरी ज्ञान स्मृति देने में आता है, भगवान वही देते हैं ना, परंतु वह अपना पूर्व जन्म के विषय भूलता रहता है। इसलिए भगवान सर्वव्यापी इतना ही नहीं, परंतु हरेक व्यक्ति के हृदय में अंतर्यामी है और विभिन्न कर्म फल प्रदान करते हैं। सबको अलग अलग अपने कर्म के हिसाब से करते हैं। वह निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय तो है ही, परंतु वह वेदों के अवतार के हिसाब से भी पूजनीय है। वेद लोगों को सच्ची दोरवनी माने सच्चा रास्ता देते हैं, सच्ची प्रेरणा देते हैं। तो इससे वह सुयोग्य रीत से अपना जीवन का घड़तर कर सकते हैं, फिर भगवत धाम में जा सकते हैं। तो वेद ही भगवान कृष्ण विषय ज्ञान देते हैं। अपना अवतार व्यास के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास भगवान का अवतार है। तो व्यास देव ने श्रीमद् भागवत के रूप में कहे हुए वेदांत सूत्र का भाष्य, वेदांत सूत्र की वास्तविक समझन दी। भगवान पूर्ण है, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए उनके अन्नदाता और अन्य पचाने वाले भी वही हैं और उनके कार्यों के साक्षी हैं। वेद रूप ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण के रूप में वह भगवद गीता के शिक्षक भी हैं। इस तरह से ईश्वर सर्व के कल्याण प्रद और दयामय है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण के रूप में ही भगवद गीता के शिक्षक भी हैं। तो यह ध्यान में रखते हुए और एक तीसरा भाग इसके लिए करना पड़ेगा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, वो कल करेंगे। आज भगवान का थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं और फिर आज यहाँ विराम देते हैं। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद, नटवर नागर नंदा के जय जय राधे गोविंद, राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद, नटवर नागर नंदा के जय जय राधे गोविंद।
नटवर नागर नंदा के जय 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा के जय 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 राधे गोविंदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। बाके भी है